लास्ट सेशन में हम लोगों ने बेसिकली इतने काम किया था लेबर वेरिएंसेस पे, बेसिक पार्ट। अभी ये सेशन में हम लोग क्या करने का काम करेंगे, हम लोग न्यूमेरिकल सम सॉल्व करने का काम करेंगे, ठीक है, लेबर वेरिएंसेस का। तो ऑलरेडी मैंने सम बोर्ड पे दे दिए, चलो स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करने का काम करते हैं, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन लिखने का काम करते हैं। क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दिए, स्टैंडर्ड आवर्स दिए हैं आपको 4 यूनिट्स के लिए, कितना बोला है, 24 आवर्स बोला है, ठीक है। इसका मतलब यहां इंफॉर्मेशन क्या दी आपको कि 4 यूनिट्स अगर मैं प्रिपेयर करूं तो मुझे कितना आवर्स लगने वाला है, 24 आवर्स लगने वाला है, ठीक है। ये आपका स्टैंडर्ड है, समझा, ठीक है। चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं, एक बार पूरा क्वेश्चन गो थ्रू कर लेते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है और किस तरह से स्टार्ट करना है वो देखने का काम करते हैं, ठीक है। अब आपको ना स्टैंडर्ड रेट दे दिए, एक्चुअल प्रोडक्शन दे दिए, एक्चुअल आवर्स भी दे दिए और एक्चुअल रेट दे दिए, ठीक है। आपको ये सम को स्टार्ट करने से आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस पर्टिकुलर चीज में, ठीक है। एक तो आपको रिक्वायरमेंट रहेगा स्टैंडर्ड आवर्स, क्या रिक्वायरमेंट रहेगा, स्टैंडर्ड आवर्स। सेकेंड रिक्वायरमेंट है आपको स्टैंडर्ड रेट, और थर्ड रिक्वायरमेंट है आपको एक्चुअल आवर्स, और फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या है तुम्हारा, एक्चुअल रेट, ठीक है, एक्चुअल रेट। पॉइंट समझ में आया। ये स्टार्टिंग में आपको 4 इंफॉर्मेशन का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। रीजन क्या, हमारा जो वेरिएंसेस फाइंड करने का काम कर रहा है उसमें ये 4 चीज का रिक्वायरमेंट रहेगा। पॉइंट क्लियर है तुम्हारा, सुनना ध्यान से, ठीक है। अब स्टैंडर्ड रेट आपके सब में दे दिए, हाउ मच, कितना दिया आपको, स्टैंडर्ड रेट आपको दिए 18 रुपीज। 18 रुपीज क्या दिया आपको, पर यूनिट। बट मैं आपको बता दूं हम लेबर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेबर कर रहे हैं, तो हमको स्टैंडर्ड रेट चाहिए, बट क्या चाहिए, पर आवर चाहिए, ठीक है। तो ये 18 में लिख नहीं सकता हूं, इसके बारे में हम बाद में सोचते हैं। और क्या इंफॉर्मेशन दी है, एक्चुअल आवर्स आपको दे दिए, कितना दिए, 10,500 आवर्स। पॉइंट समझ में आया। इसके बाद एक्चुअल रेट कितना दिए, 3.10 पर आवर। अब इस सम में बेसिकली आपको इंफॉर्मेशन दे दिया, एक्चुअल आवर्स तो बता दिए, 3.10 पर आवर भी दे दिए, समझ में आया। अब ये समझने का काम करना, ये 10,500 आवर्स हमने यूज किया है और कितना आउटपुट डिलीवर किया हमने, फिलहाल हमने आउटपुट डिलीवर किया 1800। पॉइंट समझा। इसका मतलब 1800 यूनिट्स बनाने के लिए हमें लगा कितना, तुम्हारा 10,500 आवर्स। पॉइंट समझा। इसका मतलब 1800 यूनिट्स बनाने के लिए हमको लग रहा है तुम्हारा कितना, 10,500 आवर्स। तो हम जरा कैलकुलेट कर लेते ना कि अगर ये 1800 यूनिट्स अगर हमको बनाना पड़ता एज पर आवर कंपनी या इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के बारे में बात कर रहा हूं, तो कितने आवर्स में बनना चाहिए। सुनना मेरी बात, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि अगर ये 1800 यूनिट्स बनाने के लिए मुझे एक्चुअली कितना वर्क करना पड़ा, 10,500 आवर्स। पॉइंट समझा। तो मुझे जस्ट कंफर्मेशन ये चाहिए कि बेसिकली अगर मैं ये आउटपुट डिलीवर करने के लिए, बेसिकली अगर ये आउटपुट डिलीवर करने के लिए मुझे कितना आवर्स लगेगा, इसके लिए तुम्हारा स्टैंडर्ड आवर्स कितना लगेगा, कैसे पता चलेगा तुम्हारे के अंदर। तो आपको बेसिक इंफॉर्मेशन क्या दी है, ये दी है इंफॉर्मेशन। स्टैंडर्ड आउटपुट क्या इंफॉर्मेशन दी है, 4 यूनिट्स आपका प्रिपेयर होता है, ठीक है। कितने स्टैंडर्ड आवर्स में, 24। समझा। 4 यूनिट्स बनाने के लिए आपको कितना रिक्वायरमेंट पड़ा तुम्हारा, 24। पॉइंट समझा। तो अब हमें कितने यूनिट्स का हमको निकालना पड़ेगा, बेसिकली 1800। पॉइंट समझा नहीं समझा, ठीक है। तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने जाएंगे तो हमको पता चल जाएगा हमारा स्टैंडर्ड आवर्स बेसिकली है कितना, तुम्हारा स्टैंडर्ड आवर्स होगी किसके लिए, तुम्हारा एक्चुअल प्रोडक्शन, ठीक है। तो 1800 इंटू 24 डिवाइड बाय 4, ठीक है। इसका वैल्यू आएगा आपका 6, how much, 36, 22, 10,800 आवर्स आ जाएगा। कितना आएगा, 10,800 आवर्स। पॉइंट समझ में है, क्लियर है, पक्का। मैंने यहाँ क्या समझने का काम किया, जरा समझना चाहिए। से आपको ना स्टैंडर्ड फिक्स बता दिया कि 4 यूनिट्स आपका बन रहा है कितने में, 24 आवर्स। 24 घंटा काम करूंगा तो 4 यूनिट बन रहा है,
ठीक है, 24 घंटा हम लोग काम करेंगे तो 4 यूनिट्स बन रहे हैं। और हमने कितना प्रिपेयर किया है, 1800 यूनिट्स, 1800 यूनिट्स। तो इसके लिए कितना टाइम लगना चाहिए, ठीक है, इसके लिए कितना टाइम लगना चाहिए वो हमको फाइंड करने का काम कर, पॉइंट समझा। तो आपका स्टैंडर्ड आवर्स रेडी हो गया। इसमें कितना दिया बेसिकली इधर 10,800 आवर्स, ये हो गया हमारा। अब जरा ध्यान से समझना ये चीज, क्या चीज, स्टैंडर्ड रेट चाहिए हम लोग, ठीक है। आपको सब में क्या दिए, आपको 1 यूनिट का रेट दे दिए। 1 यूनिट का रेट कितना दिया आपको, 18 आया ना। अगर 1 यूनिट में तैयार करो तो कितना है बेसिकली तुम्हारा 18 रुपीज है, बराबर। अब हमको समझना पड़ेगा 1 यूनिट के लिए कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है 1 यूनिट बनाने के लिए। तो सिंपल सा यार, यहां इंफॉर्मेशन आपको दी है, 24 आपको दी है, 24 आवर्स आप काम करते हो 4 यूनिट्स बनाने के लिए। तो 1 यूनिट के लिए कितना लगेगा तुम्हारा, 1 यूनिट के लिए आपको लगेगा 6 आवर्स है, हाँ है ना। इसका मतलब 1 यूनिट बनाने के लिए मुझे कितना लग रहा है, मतलब बेसिकली तुम्हारा आज कितना लग रहा है, 6 घंटे। पॉइंट समझा। तो सिंपल सा, अब 1 यूनिट का जो आपका 18 वैल्यू है उसको डिवाइड करो आपके किससे वैल्यू से पता है तुम्हारा 6 से, तो आपको ये मिल जाएगा क्या, स्टैंडर्ड रेट ₹3 पर आवर। पॉइंट समझा ये नहीं समझा, क्लियर मैंने क्या किया है इसमें, समझा मैंने क्या बोला यार, आपको सब में क्या दिए, पर यूनिट का 18 रुपए बोला है, 18 रुपीज, ठीक है। 1 यूनिट का 18 रुपए बोला है, पॉइंट समझा। तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा 1 यूनिट कितने घंटे में बनता है, ठीक है। एक बार हमारा ना 18 यूनिट जो तुम्हारा 18 रुपीज दिए है उसको डिवाइड करोगे तुम्हारा किससे, तुम्हारा इसके अंदर 6 आवर्स से मिस्टेक हो गया मेरे ये ऊपर, ये एक्चुअली है आपका 6 आवर्स, ठीक है। तो 6 आवर्स से डिवाइड करोगे आपको मिल जाएगा कितना, ₹3 पर आवर। पॉइंट समझ में आया। तो यहाँ हम लोग को ना ये वैल्यू मिल जाएगा, क्या चीज आपका, इसका वैल्यू ये मिल जाएगा, ठीक है। पॉइंट समझा, नोट डाउन करिए फटाफट से, हटा दो मैं इसके बाद नोट समझ। ठीक है, अब वेरिएंस स्टार्ट करके फाइंड करना 1 बाय 1। सबसे पहला लेबर का जो वेरिएंस फाइंड करना है आपको, कॉस्ट का, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला आपका कैसे है, स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट, ठीक है। स्टैंडर्ड रेट आपको दिए हैं 10,800, स्टैंडर्ड आवर्स आपको दिए, स्टैंडर्ड रेट आपको कितना दिया 3, माइनस एक्चुअल आवर कितना दिया आपको 10,500 इंटू एक्चुअल रेट कितना दिया तुम्हारा 3.1। पॉइंट समझ में है, इसका कैलकुलेशन कर लेते, इसका वैल्यू क्या आएगा 32,400 माइनस 10,500 दिए और 3.10 दिए, 3.10 दिए, कितना है इसका वैल्यू 31,500, 32,580, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस में वैल्यू आएगा 150, माइनस में आया तो आपका क्या आएगा एडवर्स, ठीक है। पॉइंट समझा, ओके। अब मैं सेकंड मेंशन करता हूं, तुम्हारा सेकंड वाला कौन सा तुमको फाइंड करना है, नेक्स्ट इज योर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है। एफिशिएंसी का मतलब आपके आवर्स में कितना चेंजेस है वो देखने का काम कर रहा है। तो फॉर्मूला कैसे है, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। पॉइंट समझा, ये फॉर्मूला आपका। स्टैंडर्ड आवर आपको दिए हैं ऑलरेडी, ये रहा स्टैंडर्ड आवर 10,800 माइनस एक्चुअल आवर कितना दिया तुम्हारा 10,500 दिए इनटू स्टैंडर्ड रेट कितना दिया आपको 3,
तो इसका आएगा वैल्यू कितना आएगा 300, 300 इंटू 3 आएगा 900 और 900 आपका क्या आएगा फिफ्थ रेट देगा। पॉइंट समझा? क्लियर? अब लास्ट वाला भी यही फाइंड कर लेते हैं। लास्ट वाला कौन सा आपका थर्ड वाला? थर्ड है आपका लेबर रेट वेरिएंस। ठीक है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल। ठीक है, क्लियर? तो स्टैंडर्ड रेट हमारा कितना है वैल्यू इधर फिलहाल? स्टैंडर्ड रेट अपना कितना दिए 3, एक्चुअल रेट कितना दिए 3.1 दिए, इनटू एक्चुअल आप कितना दिए 10,500। कितना आएगा आपका 1050। वो भी क्या आएगा आपका एडवांस आएगा। पॉइंट समझा? तो ये 3 वेरिएंसेस हमको फाइंड करना था इस पर्टिकुलर सम में। होप सो आपको ये आपका तीनों सम आपका तीनों पार्ट आपका क्लियर रहेगा इसमें। ठीक है, ओके, कॉपी कर लो फिर।